बाकी ने अपने शरीर को पानी जैसा कल्पना किया। फिर उसने अपना हाथ इस तरह घुमाया मानो कोई चाबुक चला रहा हो और वो सीधा युजिरो के शरीर पर जा लगा। लेकिन बाकी के लिए हैरानी की बात ये थी कि युजिरो ने अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को एकदम कस लिया। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल उतार दी गई हो। हर नस, हर मांसपेशी साफ दिखाई दे रही थी। उसका यह तरीका कुछ ऐसा था जैसे अगर दाएं हाथ पर चोट लगी हो और तुम तुरंत बाएं हाथ पर भी चोट कर लो तो पहले वाले दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है। युजिरो ने भी ऐसा ही किया। उसने बाकी के वार से आने वाले दर्द को पूरे शरीर में बांट दिया। ये देखकर बाकी दंग रह गया। युजिरो ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तूने वार तो किया पर निशाना ही नहीं साध पाया, कितना मूर्ख है तू। अब बाकी ने आज की रात का अपना पहला फाइटिंग स्टांस लिया और युजिरो ने भी अपने हाथ फैलाते हुए क्लासिक स्टार्टिंग पोज बनाया। अब जाकर असली लड़ाई शुरू हुई। उसी समय बूढ़े तोकुगावा सांड वहां पहुंच गए। उन्होंने बाकी से कहा कि चिंता मत कर, आसपास के सारे लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए गए हैं। अब बाकी के पास कोई डर नहीं था। वो बिजली की तरह युजिरो पर झपटा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि युजिरो के एक ही पंच से बाकी उड़ गया। युजिरो ने ठंडी नजरों से देखा, तेरी हर चाल मेरे लिए खिलौना है। बाकी फिर से खड़ा हुआ, मगर युजिरो का धैर्य अब टूट रहा था। उसे पता था कि अभी भी बाकी ने पूरी ताकत नहीं लगाई। फिर भी उसने उसे बख्श दिया और कहा, अब अपनी असली ताकत दिखा। बाकी ने गहरी सांस ली। आखिर सामने खड़ा व्यक्ति वो था जिसने लाखों योद्धाओं को हराया था। अब उसने अपने शरीर के हर जोड़, हर मांसपेशी, यहाँ तक कि अपने अंदरूनी अंगों तक को ढीला छोड़ दिया ताकि वो अपनी गति को असंभव स्तर तक पहुंचा सके। धीरे धीरे बाकी का हाथ पिघलने लगा। फिर पूरा शरीर अब वो सचमुच पानी की तरह बह रहा था। अगले ही पल बाकी तिलछट्टे की तरह तेजी से युजिरो की ओर झपटा। उसकी रफ्तार और शक्ति इतनी भयानक थी कि धरती का सबसे ताकतवर जीव भी पल भर के लिए संभल न सका।